एक जूता बनाने वाला मैन्युफैक्चरर या फिर शर्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर उसको ये चाहिए होगा कि कौन से साइज की ज़्यादा डिमांड होती है जूते की या फिर शर्ट की। ए मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू नो द साइज ऑफ शूज दैट हैज़ मैक्सिमम डिमांड और स्टाइल ऑफ द शर्ट दैट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली डिमांडेड। क्योंकि जब उसको ये पता होगा कि हाँ, इस साइज का जूता या फिर इस साइज का जो शर्ट है ये ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में, तो वो उसी साइज के जूते पे या फिर उस साइज के शर्ट को बनाने पे ज़्यादा फोकस करेगा और प्रेफर करेगा कि उस साइज के जूते और जो शर्ट हैं वो मार्केट में उसके ब्रांड के अवेलेबल रहें, जिससे कि लोग परचेज कर सकें, उसको लॉस ना उसको प्रॉफिट हो। तो वहां पर जो है उसको हेल्प करता है मोड। द वर्ड मोड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ला मोड, जिसका मतलब होता है मोस्ट फैशनेबल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया, कोई सीरीज दिया गया है, उसमें जो ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी उसी को हम मोड कहते हैं। इट इज रिपीटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द सीरीज। तो सीरीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जो नंबर जो है रिपीट हो रहा होता है उसी को मोड कहा जाता है। तो मोड क्या हो गया? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाय एम नॉट या फिर एम जीरो या फिर एम ओ भी कह सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कैनी एंड कीपिंग ने दी। उन्होंने कहा कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। तो वही चीज आपने मीनिंग में भी देख ली कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो कि सीरीज में ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसी को मोड कहा जाएगा उस सीरीज के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर मेरिट्स की बात कर लें तो सिंपल इन कैलकुलेशन भाई आप आसानी से जो है सीरीज को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही चीज जो है मोड हो सकती है। क्लियर? नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि 10 15 20 25 है, उसी में एक नंबर आपका आ गया 100, तो 100 की वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वही मोड होगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू के यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं पे डिमेरिट्स में बात कर लें तो सबसे पहली डिमेरिट्स तो यही होगी कि सभी वैल्यूज पे ये बेस्ड नहीं होता है। भाई जो ज्यादा रिपीट हो रहा है उसी को आप देखते हो वही मोड हो जाता है, बाकी वैल्यू को आप काउंट ही नहीं करते हो। क्लियर? नो फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि मोड का यूज करके आप जो है फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। जैसे कि मीन में होता है कि वहां पर आप कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हो। आपने दो सीरीज का मीन निकाला उसके बाद उसका कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हो, लेकिन मोड का आप नहीं, यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हो। किसी चीज का मोड पता चल गया, दैट्स इट। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखेंगे कि कैसे आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक है बाई इंस्पेक्शन और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथड 1 कि बाई इंस्पेक्शन, कैसे आप देखकर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी सीरीज का, किसी इंडिविजुअल सीरीज का मोड क्या होगा। तो व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल, यानी कि जब ऑब्जर्वेशन के नंबर्स हैं वो छोटे होते हैं तो हम उनको जो है देखकर यानी कि ऑब्जर्व करके वहां पर जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको देखकर जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस सीरीज का मोड क्या होगा। मोड इज ऑब्टेन्ड बाय लुकिंग व्हिच वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है वही जो है उस सीरीज का मोड हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे द फॉलोइंग डेटा शोज द एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास, फाइंड द मोड। तो यहाँ पर 15 17 18 20 22 24 21 17 16 15 21 22 23 22 17 22 18 22 19 20, ये जो है आपको 20 स्टूडेंट्स की एज दी गई है। तो आपको इस एज जो एज दी गई है 20 स्टूडेंट्स की, इसका मोड निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा वो ऑब्जर्वेशन है, कौन सा वो वैल्यू है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो 15 है वो 15 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 17 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 18 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 21 है वो 1 टाइम रिपीट हुआ है, 24 1 टाइम, 20 2 टाइम, लेकिन 22 जो है 22 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। यानी कि इस सीरीज में जो 22 है वो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यानी कि इस सीरीज का, इस इंडिविजुअल सीरीज का जो मोड होगा वो क्या होगा? 22। क्लियर? तो जो इस एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स है इसका मोड होगा 22, क्योंकि 22 जो है मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर है इस सीरीज में। क्लियर? इसी तरीके से जो दूसरा मेथड है दैट इज विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन। तो यहां पर एक इंपिरिकल फॉर्मूला होता है, मोड मीडियन और मीन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है, ये इंपिरिकल फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी जो है आप मोड निकाल सकते हैं। तो सपोज करिए कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बीकॉम स्टूडेंट्स, फाइंड द मोड। तो ये मार्क्स आपको दिए गए हैं बीकॉम स्टूडेंट्स के, आपको जो है इस बीकॉम स्टूडेंट्स के जो
जो मार्क्स दिए हैं इसका मोड निकालना है। क्लियर? तो बाई ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ईच वैल्यू ऑकर्स वंस, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो एक ही बार आए हैं, रिपीट हुआ ही नहीं है, सब लोग एक ही बार हैं। तो यानी कि यहाँ पर या तो सब मोड होगा या कोई मोड नहीं होगा। तो इस केस में अब आप जो है इंडिविजुअल सीरीज है ये, इस केस में आप बाई ऑब्जर्वेशन तो नहीं देख के निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपको जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीरीज में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये जो बीकॉम स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए थे, हमने क्या किया, इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हमने जो है अरेंज कर लिया है, 0 2 9 11 15 से लेकर 45 तक। क्लियर? यहाँ पर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट कर लेना है और मीन फाइंड आउट कर लेना है। मीन का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 + 2 + 9 + 1 से लेके +45 तक करेंगे तो ये आएगा 455 डिवाइडेड बाई टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए, तो 20 जो है वो n हो जाएगा। तो 455 डिवाइडेड बाई 20, 455 कैसे आया, ये जो आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दिए गए इनको आपने ऐड कर दिया है। ठीक है? और कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए वो नीचे आपने लिख दिया 20। तो आप जब 455 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.75। तो ये आ गया आपके पास मीन। क्लियर? अब जो है अगला आपको क्या निकालना है, दैट इज मीडियन। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे, दैट इज n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर n कितना है, दैट इज 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा, 10.5 आइटम। तो यहां पर आप देखेंगे 10.5 आइटम या तो 10th है या तो 11 है, यानी कि 10th और 11th ऑब्जर्वेशन के बीच में कहीं ना कहीं मीडियन है। तो आप क्या करोगे, इनका एवरेज निकालोगे, 10th आइटम प्लस 11th आइटम डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। तो 10th आइटम अगर आप सीरीज में देखेंगे तो 23 है और 11th आइटम 25 है, तो 23 + 25 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो दैट इज आंसर 24। तो यहां पर जो मीन है वो 22.75 है और जो मीडियन है वो है 24। अब आपको जो है फॉर्मूला पुट कर देना है, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 22.75। 24 मीडियन आया था, 22.75 मीन आया था। क्लियर? तो आप 3 इंटू 24 करेंगे 72 आ जाएगा, और वहीं पर 22.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.50 आ जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू 72 माइनस 45.50। अब जब 72 से 45.50 को लेस करेंगे तो 26.50 आ जाएगा, जो कि मोड होगा। क्लियर? तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो आप ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्लियर? अगर कोई भी सब बराबर रिपीट हुए हैं तो उस केस में फिर आप जो है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला फॉर्मूला यूज करके वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मोड कितना होगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन में ग्रुपिंग मेथड और जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है उन दोनों का यूज करके मोड को कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज दी गई है तो उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर रिपीट हो रही होती है उसी को जो है हम मोड मानते हैं। और अगर दो नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है तो उस केस में जो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ करके मोड कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के केस में। वहीं पर डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या होता है कि जिस भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी को जो है उसी वैल्यू को हम मोड मानते हैं। क्लियर? और वहीं पर अगर दो वैल्यू हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और सेम है, दो वैल्यूज हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर हम जो है ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है वो मोड होगा। क्लियर? लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो वहां पर आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, वहां पर क्या टेक्निक होगा, क्या स्टेप्स होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया गया है यानी कि क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई है और मोड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना होगा। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा जो है आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज को देखनी है। जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्लास इंटरवल क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। लेकिन अगर दो क्लास इंटरवल ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दो क्लास इंटरवल है, ठीक है, यानी कि सपोज करें कि क्लास इंटरवल 1 का जो है 10 है और क्लास इंटरवल 2 का भी 10 है, बाकी का 10 से कम है, तो इस केस में दो जो है क्लास इंटरवल ऐसे हो जाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो उस केस में फिर आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो क्लास हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी इज मॉडल क्लास डन बाय इंस्पेक्टिंग और बाय ग्रुपिंग मेथड। अगर आप इंस्पेक्ट करके फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक, नहीं तो फिर अगर दो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां पर उस केस में क्या होगी कि ग्रुपिंग मेथड का यूज किया जाएगा। और उसके बाद जब आप मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं
हैं तो आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज Z और M, यानी कि मोड को हम यहाँ Z या फिर M से डिनोट कर सकते हैं। तो Z और M इज इक्वल टू L1 यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस F1 माइनस F0, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी, डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाला जो आगे वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी वो F2 होगी, और इनटू L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 यानी कि विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की विड्थ कितनी है। तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को आप माइनस कर देंगे तो आपको जो है वहां पर विड्थ ऑफ मॉडल क्लास मिल जाएगा। तो ये जो है मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, वहां पर इंस्पेक्शन के द्वारा अगर आप मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं तो ठीक, नहीं फाइंड आउट करते हैं, दो फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो दो क्लास इंटरवल की है, तो उस केस में फिर आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, वहां पर ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, देन एनालिसिस टेबल बनाएंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके मोड को कैलकुलेट करना है। क्लियर? अगर जो है इंस्पेक्शन के द्वारा ही मॉडल क्लास पता चल जाता तो आपको सीधे ये फॉर्मूला यूज करना था, नहीं तो फिर आप ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, फिर एनालिसिस टेबल बनाएंगे, फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और फिर मोड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ Z और M क्या हो गया, मोड, L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L2 यानी अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, एंड L2 माइनस L1 इज विड्थ ऑफ मॉडल क्लास I और H। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मोड ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको जो है टेबल दिया गया है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, आइटम से 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी 9 है और 30 से 35 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए आप इंस्पेक्टिंग या फिर ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो इंस्पेक्टिंग में आप पहले चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है और 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी भी 10 है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, लेकिन जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दो क्लास इंटरवल की है, यानी कि अब यहाँ पर आप मॉडल क्लास आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो बाई इंस्पेक्टिंग। अगर किसी एक ही क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती तो वही क्लास इंटरवल जो है वो मॉडल क्लास बन जाता, लेकिन यहाँ पर दो क्लास इंटरवल ऐसी हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और हाईएस्ट है वो सेम है, हाईएस्ट 10 है और दो क्लास इंटरवल की है, यानी कि यहां पर आपको एक करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 10 to 15 एंड 20 to 25 आर 10 ईच, सो वी विल डिसाइड द मॉडल क्लास बाय ग्रुपिंग मेथड। क्लियर? तो अब हम बात कर लें कि ग्रुपिंग मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं। ग्रुपिंग मेथड जब आप करते हैं ना तो वहां पे भी आपको दो टेबल बनाना पड़ता है, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं ग्रुपिंग मेथड द्वारा मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल बनाना है 6 कॉलम का। प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल ऑफ 6 कॉलम। यहाँ पर कॉलम जो है 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने जो है क्लास इंटरवल दिए गए हैं। क्लियर? उसके बाद जब आप 6 कॉलम का टेबल बना लेते हैं तो उसके बाद आपको कॉलम 1 में जो फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी गई हैं एज इट इज आपको लिख देनी है हर क्लास इंटरवल के सामने। तो कॉलम 1 में आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं हर क्लास इंटरवल के सामने वही एज इट इज आपको लिख देना है। फिर कॉलम 2 में जो है आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उनको दो दो ऐड करके लिखना है, यानी कि कॉलम 1 में जो शुरू की दो फ्रीक्वेंसी हैं उनको ऐड करके कॉलम 2 में लिखना है, फिर कॉलम 1 में जो नेक्स्ट दो फ्रीक्वेंसी हैं उनको ऐड करके कॉलम 2 में लिखना है। क्लियर? इसी तरीके से फिर कॉलम 3 में आपको भी वहां पर दोबारा से शुरू के जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के फिर दो दो के ग्रुप में ऐड करके लिखना है। कॉलम 3 में आपको पहला वाला फ्रीक्वेंसी छोड़ के कॉलम 1 में जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के बाकी आगे की फ्रीक्वेंसी को दो दो में ऐड करके कॉलम 3 में लिखना है। कॉलम 2 में शुरू से ही दो दो ऐड करके लिखना है। कॉलम 3 में पहले वाले को छोड़ के आगे के दो दो को ऐड करके कॉलम 3 में लिखना है। फिर कॉलम 4 में आपको 3-3 का पेयर बना के ऐड करके वहां पर लिखना है। कॉलम 1 में जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उनका 3-3 शुरू के 3 को ऐड करेंगे कॉलम 4 में लिखेंगे, फिर अगले 3 को ऐड करेंगे कॉलम 4 में लिखेंगे। क्लियर? इसी तरीके से फिर कॉलम 5 में क्या होगा कि शुरू का जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के फिर उसके आगे के 3 को ऐड करेंगे कॉलम 5 में लिखेंगे, फिर उसके आगे के 3 को ऐड करेंगे और कॉलम 5 में लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर कॉलम 6 आएगा। कॉलम 6 में जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी है उसमें शुरू के 2 को छोड़ के
तीन तीन का पेयर बनाएंगे, ऐड करेंगे और कॉलम 6 में लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसको ध्यान से समझिएगा। कॉलम 1 में जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं क्लास सेंट्रल के सामने एज इट इज आपको लिख देना है। उसके बाद कॉलम 2 में जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है उनको दो दो में ऐड करना है और कॉलम 2 में लिखना है। फिर कॉलम 3 में कॉलम 1 की पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जो कॉलम 1 में बाकी फ्रीक्वेंसी है उनको जो है दो दो में ऐड करना है और कॉलम 3 में लिखना है। कॉलम 4 में जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी दी गई उनको तीन तीन में ऐड करके कॉलम 4 में लिखना है। कॉलम 5 में आपको पहला वाला फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर तीन तीन फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और कॉलम 5 में लिखना है। कॉलम 6 में शुरू की दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ के तीन तीन को ऐड करना है, कॉलम 6 में लिखना है। क्लियर? आपने जो है कॉलम 1 से लेके कॉलम 6 आपने सारा प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ईच कॉलम इज अंडरलाइंड और रिटन इन बोल्ड। हर कॉलम को आपको देखना है और हर कॉलम में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोल्ड कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, यानी कि उसको हाईलाइट करना है। क्लियर? उसके बाद फिर अब आपको जो है ये बन गया आपका ग्रुपिंग टेबल, यहां बन गया। उसके बाद फिर आपको एनालिसिस टेबल बनाना पड़ता है जहां पर वैल्यूज और क्लास कंटेनिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आर नोटेड डाउन फॉर ईच कॉलम। हर वैल्यू या फिर क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए है उसको आप वहां पर नोट करते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच ऑकर मैक्सिमम नंबर टाइम इन द एनालिसिस टेबल इज मोड इन केस डिस्क्रीट सीरीज एंड विल बी मॉडल क्लास इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप ग्रुपिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जिसका भी वहां पर वैल्यू होगा वो मोड कहलाएगा। वहीं पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आप ग्रुपिंग मेथड का यूज कर रहे हैं तो वो मॉडल क्लास कहलाएगा। क्लियर? तो अब हम जो है यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो ग्रुपिंग टेबल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 6 कॉलम वाला टेबल क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आइटम्स, यानी कि आपको जो है जो क्लास सेंट्रल दिए गए हैं उनको आइटम्स में लिख लेना है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। क्लियर? ये आपने जो है यहाँ पर क्लास सेंट्रल लिख लिया आइटम्स में। उसके बाद फिर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसीज और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। क्लियर? अब जो है सबसे पहला कॉलम में क्या आएगा कि राइट डाउन दी गिवन फ्रीक्वेंसीज इन कॉलम 1। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है फ्रीक्वेंसी हर क्लास इंटरवल का उसको एज इट इज यहां पर लिख देना है कॉलम 1 में। क्लियर? तो आपको लिखते चले जाना है। तो 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 10 to 15 की 10 थी, 15 से 20 की 4 थी, 20 से 25 की 10 थी, 25 से 30 की 9 थी और 30 से 35 की 2 फ्रीक्वेंसी थी। आपने ये क्वेश्चन में दिया था एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। अब अगला जो कॉलम है दैट इज कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 में क्या करना है, गिवन फ्रीक्वेंसीज एडेड इन टूज, यानी कि दो दो में ऐड करके यहाँ पर लिखना है। तो अब देखिए ऐड कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें कॉलम 1 में पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 2। तो 1 और 2 को ऐड करना है और कॉलम 2 में लिखना है। तो 1 और 2 को हमने ऐड किया और कॉलम 2 में लिख दिया 3। ठीक है? पहली फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी दो ली, इन दोनों को ऐड किया, 2 + 1 3 हुआ, 3 को हमने कॉलम 2 में लिख दिया। अब 2 के बाद जो अगली दो फ्रीक्वेंसी हैं उनको लेना है, उनको ऐड करना है और कॉलम 2 में लिखना है। तो 2 के अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 10 और 4। तो 10 + 4 को ऐड करेंगे तो 14। तो आपने 10 + 4 क्या 14, 14 को कॉलम 2 में लिख दिया। उसके बाद फिर आप देखेंगे अगली फ्रीक्वेंसी पेयर बनानी है दो दो की। तो अगली क्या है 10 और 9। तो 10 + 9 करेंगे तो 19। तो आपने 19 को कॉलम 2 में लिख दिया। अब अगले बचा 2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, बनाना क्या था आपको दो दो को ऐड करना था ना और उसको कॉलम 2 में लिखना था। अब 2 अकेला बचा है तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते, उसको छोड़ देंगे, लीव कर दीजिए। क्लियर? अब आता है कॉलम 3। तो कॉलम 3 में क्या था यहाँ पर कि आपको पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है, उसके बाद दो दो को ऐड करना है और कॉलम 3 में लिखना है। तो देखिए कॉलम 1 में क्या है पहली फ्रीक्वेंसी 1, 1 को छोड़ देना है। क्लियर? अब उसके बाद आपको 2 लेना है। तो उस 1 के बाद क्या है 2 और 10, 2 और 10, 2 और 10 को प्लस करेंगे और उसको ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम कॉलम 3 में लिखेंगे। तो 2 + 10 यानी कि 12। तो हमने 12 को कॉलम 3 में लिख दिया। क्लियर? पहला वाला हमने छोड़ दिया है, 2 और 10 को ऐड किया, 12 लिख दिया कॉलम 3 में। उसके बाद अगला दो फ्रीक्वेंसी कौन सा है 4 और 10। तो 4 + 10 को ऐड करेंगे 14। तो उसको हम लिखेंगे कॉलम 3 में। उसके बाद फिर देखेंगे 9 और 2, यानी कि यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है। तो 9 + 2 करेंगे 11, 11 लिख देंगे कॉलम 3 में। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि कॉलम 4। तो वहां पर आपको क्या करना है 3 3 का ऐड करना है, 3 3 का पेयर बनाना है, उनको ऐड करना है, कॉलम 4 में लिखना है। तो देखिए कॉलम 1 में आएंगे तो वहां पर क्या है 1 2 10, 1 2 10, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10 + 2 12, 12 + 1 13। तो 13 को आपको लिखना है कॉलम
4 में। क्लियर, शुरू के 3 को ऐड किया, कॉलम 4 में लिख दिया। अब उसके अगले 3 को ऐड करेंगे तो 4 + 10 + 9, 4 + 10 + 9 तो क्या हो जाएगा 23। 23 को हमने कॉलम 4 में लिख दिया। क्लियर, अब यहाँ पर अगला बचा 2, तो यहाँ पर 3 का पेयर हमें चाहिए, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्लियर, तो वो हम छोड़ देंगे। अब आएंगे हम कॉलम 5 पे। कॉलम 5 में क्या है कि आपको पहली फ्रीक्वेंसी छोड़नी है, उसके बाद 3-3 का पेयर करके ऐड करके कॉलम 5 में लिखना है। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमने छोड़ दी, उसके बाद 3 कौन सी हैं, 2, 10, 4, 2, 10, 4, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 16, उसको हमने कॉलम 5 में लिख दिया। क्लियर, उसके बाद 3 फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10, 9, 2, तो इन 10, 9, 2 को हम ऐड करेंगे, आएगा 21, कॉलम 5 में लिख दिया। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके आप कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू, उसी क्लास इंटरवल के सामने आपको जो है उसको लिखना है। क्लियर, उसके बाद फिर अब बचा कॉलम 6। तो कॉलम 6 में क्या था कि शुरू के 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ना है, उसके बाद 3-3 को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 और 2 को छोड़ दिया, उसके अगले 3 फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10, 4 और 10, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 24। तो 24 को हमने कॉलम 6 में लिख दिया। उसके बाद बचा 2 फ्रीक्वेंसी, हमें 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है तो हम छोड़ देंगे। क्लियर, तो कॉलम 6 में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। क्लियर, तो यहाँ पर आपका हो गया ये, आपने सभी कॉलम के डिटेल्स फिल कर ली। अब आपको क्या करना था कि हर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। तो कॉलम 1 में देखेंगे तो कॉलम 1 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10 to 15 क्लास इंटरवल की और 20 to 25 क्लास इंटरवल की। क्लियर, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे 10। तो कॉलम 1 में 2 फ्रीक्वेंसी हैं जो कि हाईएस्ट है, 10, 10। क्लियर, तो उन दोनों को हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया। उसके बाद कॉलम 2 में आएंगे तो कॉलम 2 में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो दैट इज 19। 19 को हमने बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद कॉलम 3 में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो दैट इज 14, हमने बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। फिर कॉलम 4 में कौन सा है, 23, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। कॉलम 5 में 21, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। फिर कॉलम 6 में 24, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। क्लियर, तो आपने जो है कॉलम 6 तक जो है सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, उनको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हर कॉलम का बोल्ड किया और उनको हाईलाइट कर लिया। क्लियर, अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आपको बनाना है एनालिसिस टेबल। क्लियर, तो ये एनालिसिस टेबल जो है आपने जो ग्रुपिंग टेबल बनाया है उसी के जरिए बनेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए कॉलम 1, कॉलम नंबर को आपको लेफ्ट साइड में लिख लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कॉलम आपने 6 कॉलम बनाए थे, 6 कॉलम यहाँ पर लिख लिए हैं। और इधर जो है क्लास कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को आपको लिखना है। तो कॉलम 1 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में थी, 10 थी। कॉलम 1 में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या थी, 10 थी, और 10 वो जो है 10 to 15 वाले क्लास इंटरवल में थी, और 10 जो है वो 20 to 25 वाले क्लास इंटरवल में थी। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो 10 to 15 और 20 to 25 इन 2 क्लास इंटरवल में थी। कॉलम 1 में कौन से क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, वो 10 to 15 और 20 to 25 वाले क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉलम 2 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 19 है। कॉलम 2 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 19 है, और 19 किसकी फ्रीक्वेंसी, किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है, 20 to 25 और 25 से 30। तो आप यहाँ पर एनालिसिस टेबल में 20 to 25 और 25 से 30 कॉलम नंबर 2 के सामने लिख लेंगे। तो 20 to 25 और 25 से 30 इन दोनों को मिला के बना है कॉलम 2 का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर, उसके बाद आप देखेंगे कि कॉलम 3 में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 14 है। 14 किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है, तो 15 से 20, 15 to 20 और 20 to 25 इन 2 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है। तो आपको कॉलम 3 में ऐसे लिख लेना है, 15 to 20, 20 to 25। क्लियर, उसके बाद फिर अपना देखेंगे कॉलम 4 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23। 23 जो है वो 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी, 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी और 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है। क्लियर, 23 जो कॉलम 4 में 23 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो 3 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है। तो उन तीनों क्लास को आपको यहाँ पर लिख लेना है, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30। उसके बाद कॉलम 5 में आते हैं। तो कॉलम 5 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 21, और ये 21 बना है, ये 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी, 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी और 30 से 35 की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है। तो आपको ये तीनों ही फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद फिर आता है कॉलम 6। कॉलम 6 में 24 ही हाईएस्ट वैल्यू है, वो 24 जो है वो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 की फ्रीक्वेंसीज को मिला के बना है। तो उन तीनों ही फ्रीक्वेंसीज को आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल को लिख लेना है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, सभी क्लास इंटरवल को लिख लिया। हर कॉलम में
जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की कौन सी क्लास इंटरवल थी, उस क्लास इंटरवल को आपने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो पहले वाले कॉलम में देखेंगे तो 10 टू 15 जो है 2 बार आया, दूसरे वाले में देखेंगे तो 15 टू 20 3 बार आया है, नेक्स्ट देखेंगे 20 टू 25 तो ये 6 टाइम्स आया है, 25 टू 30 वाला देखेंगे तो 3 टाइम है, और वहीं पर 30 टू 35 वाला देखेंगे तो 1 टाइम है। क्लियर? तो यहाँ पर अब मॉडल क्लास कौन सा होगा, वो क्लास इंटरवल जो कि सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है वही मॉडल क्लास होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 20 टू 25। द मॉडल क्लास विल बी 20 टू 25 एज इट ऑकर्स मैक्सिमम टाइम। क्लियर? अब जो है आपको क्वेश्चन दिया गया था, वहां पर आपको क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो उसमें आपका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 20 टू 25, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। आपने हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पर आपको दो और क्लास इंटरवल की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। 20 टू 25 जो आपका मॉडल क्लास है, उसके पीछे वाली क्लास इंटरवल कौन सी है, 15 टू 20, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, F0 से। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। 15 टू 20 की जो फ्रीक्वेंसी है 4, उसको हम F0 से डिनोट करेंगे। वहीं पर 20 टू 25 जो हमारा मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी को F1, और वहीं पर 20 टू 25 के आगे वाली क्लास इंटरवल यानी 25 से 30, 25 से 30 की जो फ्रीक्वेंसी है 9, उसको हम F2 से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो ये अब जो है आप मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोड का फॉर्मूला इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। क्लियर? तो L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 20, L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 25, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 10, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, प्री क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 4, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, तो सक्सीडिंग क्लास इंटरवल क्या है, 25 टू 30, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9, तो F2 क्या हो जाएगा, 9। आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। मोड इज इक्वल टू 20, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 20, प्लस F1 यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, माइनस F0 यानी कि मॉडल क्लास जो है उसके पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी 4, तो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 10, यानी 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9। क्लियर? इंटू L2 माइनस L1 यानी 25 माइनस 20, यानी कि विड्थ कितनी है क्लास इंटरवल की, 5, तो इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको जो है आपको सॉल्व कर लेना है, तो मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 10 माइनस 4 6, और वहां पर 20 माइनस 13 हो जाएगा, तो इंटू 5। क्लियर? तो मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 6/7 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो मोड की वैल्यू आ जाएगी 24.28। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपको एनालिसिस टेबल, ग्रुपिंग टेबल, देन एनालिसिस टेबल, देन जो है आपको फॉर्मूला यूज करके कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मोड कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, यानी कि H और I से भी उसको डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए उसके लिए आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चन में आपको बाई इंस्पेक्टिंग मॉडल क्लास देखने को मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन में दो सेम फ्रीक्वेंसी दे दी जाएंगी, तो उस केस में आपको ग्रुपिंग टेबल देन एनालिसिस टेबल बना के मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा के आपको फाइंड आउट करना है मोड की वैल्यू। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।